हाय गाइस, ज्योत्सना व्लॉग में आपका स्वागत है। और देखिए आपको मैं क्या दिखा रही हूँ। मैंने तैरना सीखा, यानी मैंने स्विमिंग सीखी और 5 दिन में मैं थोड़ी थोड़ी परफेक्ट हो गई। और आप सोचेंगे किसने सिखाया? मेरे को 2 छोटे छोटे बच्चों ने सिखाया। और कल मैं सीखने के लिए गई तो एक बच्चा बोला कि आंटी आज आप इस उम्र में और स्विमिंग सीख रही हैं, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये स्विमिंग सीखने से मैं खुद का एक अनुभव बता रही हूँ कि इतनी मानसिक शांति मिलती है, सब भुलावे में आ जाता है, पूरी कसरत हो जाती है। और थोड़ा नाक में पानी ज़रूर चला गया और मैं एक बार तो बिना चश्मे के ही डुबकी लगा ली और मुझे काफ़ी अच्छा आ गया। क्योंकि यदि कोई अप्रिशिएट करता है तो आप ये सोचो कि आपका मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ता है तो आप उस चीज़ को बहुत जल्दी से सीख पाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और मेरे श्रीमान जी तो मुझे देख देख के इतना अप्रिशिएट करते हैं, वाह वाह। तो उनके अप्रिशिएट से मैं बहुत ही आगे बढ़ती हूँ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कितनी किसी की शाम हो जाए, लेकिन जो ज़िंदगी जियो वो आराम से जियो, बिंदास होकर जियो और खुश होकर जियो कि देखने वाले आराम से अपने से मोटिवेट हों। तो देखिए आप भी सोच रहे होंगे कि ये ज्योत्सना जी क्या बोल रही हैं, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और ये मेरे को कमेंट अपने बारे में सुनने को मिलता भी है कि आंटी आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसी तरह इस उम्र में आगे बढ़ रही हैं। और मैंने देखा कि मुझे देखकर कई लोग स्विमिंग के लिए आने लगे और वो सबसे पहले मुझे ही कहते कि आंटी आपने हमें एक नई सोच दी है। तो इसको मैं एक यही सोच सकती हूँ कि ये मेरी नई सोच है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। आप किताब लेके बैठ जाइए, उसको भी पढ़ सकते हैं। स्विमिंग की सुविधा है तो मैं हमारे स्पोर्ट्स क्लब में स्विमिंग करने जाती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि देखिए पानी के नीचे भी डुबकी लगाना मुझे आ गया है। और मैं बाहर भी आती हूँ तो श्रीमान जी के बुलाने पर आती हूँ कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो देखिए कितना शानदार लग रहा है और मेरे को खुद को बहुत ही रिलीफ मिलता है। और मैं आप लोगों को भी कहती हूँ, इस बारे में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि बिंदास होकर जियो और बिंदास होकर रहो, जैसे रहना है वैसे रहो। ये एक मेरा नया अनुभव है। और हम शाम को जाते हैं। और एक बात और कह दूं कि यदि आपने सीखना शुरू कर दिया है तो उसको सीखते रहिए, सीखते रहिए। और इससे आपके सोच में भी परिवर्तन आएगा और शरीर के हार्मोन्स में भी परिवर्तन आएगा और एक नई तरोताज़गी का अनुभव होगा। तो दोस्तों, अंत में मैं आपको यही कहूँगी कि ज़िंदगी जियो, बिंदास होकर जियो, मज़े से जियो और अच्छा सा खाओ, अच्छा पहनो। और देखिए आप भी आइए यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब में, जहाँ भी है स्विमिंग की सुविधा सभी जगह होती है। और क्या बोलूँ, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी तैरने आते हैं, बड़े भी आते हैं। और मुझे जो कमेंट मिलते हैं मैं उनसे बहुत खुश होती हूँ। और मैं ये नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग तो कहेंगे, आप अच्छा करोगे तो भी कुछ कहेंगे, बुरा कहोगे तब भी कुछ कहोगे। यानी हम अच्छे और बुरे अनुभवों से लोगों की चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन हम वही करते हैं जो हमारी इच्छा होती है। तो ये ज्योत्सना व्लॉग आप देखते होंगे। कुछ दिन बीच में मेरे व्लॉग नहीं आए थे, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आप लोगों को मालूम भी था कि व्लॉग क्यों नहीं आए थे। और अब दोबारा मैं आप लोगों के लिए वही ज्योत्सना व्लॉग शुरू कर दूँगी, शुरू कर भी दिए हैं। तो आइए, अब मैं नई नई रेसिपी भी लेकर आऊँगी। लेकिन अभी मैं बता रही हूँ आपको स्विमिंग, मेरी स्विमिंग। तो आप मेरी स्विमिंग आपको कैसी लगी इस उम्र में जाकर? जवानी में तो सभी कुछ सीखते हैं, लेकिन इस उम्र में आकर वो भी मेरे घर के बच्चों ने मेरे को मोटिवेट किया
कि नहीं सीखो सीखो। तो मैंने भी पहले दिन तो मेरे को बहुत डर लगा, कि डर भी ऐसा लगा कि मैं पानी के नीचे चली गई और मैंने हाथ ऊपर किया तो मैंने सोचा आज तो गए, लेकिन वो गए नहीं थे। और मेरे घर वाले हंसने लगे कि नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं होगा। तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन पहले दिन तो बहुत ही डर लगा। और स्विमिंग करिए और अपने आसपास लोगों को भी मोटिवेट करिए, चाहे स्विमिंग हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे खाना बनाना हो, सब अपनी मर्ज़ी से ये अपने आप में एक अहमियत रखते हैं। और डिशेस बनाने का अपन रेसिपी बनाते हैं, क्योंकि कहते हैं प्यार का रास्ता पेट से ही जाता है। किसी को अच्छा बना के खिलाओ तो प्रेम यूं ही हो जाएगा। और फिर अच्छा खा के और थोड़ा रेस्ट करके तैरने जाइए, मज़े से तैरिए। तो अब अंत में मैं यही कहूँगी कि ज्योत्सना व्लॉग में आपका स्वागत तो कर ही दिया मैंने, लेकिन अंत में मैं यही निवेदन करती हूँ कि ज्योत्सना व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मेरा तैरना कैसा लगा इतनी उम्र में आके, यानी एक बुढ़ापा ही है, बुढ़ापे में आके मेरा तैरना कैसा लगा प्लीज़ मेरे को बताइएगा, ताकि मेरा मनोबल टूटे नहीं और मजबूत हो। धन्यवाद।